Welcome to my channel Yashraj English Classes. Today I am going to discuss about the objective questions which can be asked in your exam. तो जो बच्चे इंग्लिश को सब्सिडरी के रूप में लिए हुए हैं 100 मार्क्स का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का ये सिलेबस है। इस बार का जो सिलेबस है उसमें पहले सब्जेक्टिव पूछे जाते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लव थर्ड आपका फर्स्ट पोएम है जो कि लिखा गया है जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा। तो इन पे जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकती है मैंने डाल दिया है इसमें। तो सबसे पहले उनके लाइफ स्पेम के बारे में जानेंगे। तो ही वॉज बॉर्न इन 3 अप्रैल 1593 एंड डाइड इन 1 मार्च 1633। ही वॉज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं? तो मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो जो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड बातें करेंगे उनको बोलेंगे मेटाफिजिकल पोएट। तो किस चीज़ की बातें करेंगे? तो स्पिरिचुअल चीज़ की, यानी आध्यात्मिक चीज़ों की बातें करेंगे। तो इसीलिए इनको जॉर्ज हर्बर्ट को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। जो मेन बुक है वो इनके द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। द टेम्पल, द कंट्री पैसन, जैकुला प्रूडेंटम, देयर आर 3 सीक्वेंसेस ऑफ लव पोएम। उसके बाद जो लव पोएम पढ़ेंगे उसमें 3 सीक्वेंस है लव पोएम के, लव फर्स्ट, लव सेकंड, लव थर्ड। तो लव थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ रिलीजियस पोएम। लव थर्ड रिलीजियस पोएम है। लव थर्ड इज सेंट्रल सेक्शन ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम द टेम्पल। द टेम्पल में ढेर सारे पोएम का कलेक्शन है, उसमें सेंट्रल पोएम जो है, बीच में जो पोएम लिखा गया है वो लव थर्ड है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश के सब्सिडरी पेपर में। जो भी बच्चे सब्सिडरी पेपर के रूप में इंग्लिश को लिए हैं फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उनके लिए पढ़ना है ये। लव बेड मी वेलकम, ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ लव बेड मी वेलकम में पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ लव का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। लव इज़ पर्सोनिफाइड हेयर। लव थर्ड पर्सोनिफाइज, इसका मेन थीम क्या है लव थर्ड का? तो लव थर्ड personifies divine love engaging with the speaker in a discussion of his worthiness। राइमिंग पैटर्न हो जाएगा ABABCC। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो आयम्बिक पेंटा मीन्स 5 होता है, मीटर मीन्स मीटर, यानी 5 जोड़े मीटर को आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। अब किस तरह के मीटर होंगे? तो 5 तरह के, 5 जोड़ा होना चाहिए, यानी 10 मीटर होना चाहिए। तो किस तरह के मीटर होना चाहिए? तो हम लोग जब डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन करने जाएंगे तो 2 तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, 2 तरह के सिलेबल यूज़ किए जाते हैं उसमें। एक होता है एक जिसमें स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस सिलेबल होता है, और दूसरा होता है अनस्ट्रेस सिलेबल। तो unstressed syllable is followed by a stress one. Such type of 5 pairs are called iambic pentameter। अब syllable क्या होता है? syllable बोलते हैं साउंड ऑफ वावेल। एक वर्ड में जितने साउंड ऑफ वावेल होंगे उतने सिलेबल होंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कितना सिलेबल है? तो इसमें क्या करना है, किसी भी वर्ड को हिंदी में लिख लेना है और उसमें देखेंगे कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसमें कितने स्वरवर्ण का हेल्प ले रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में जितने स्वरवर्ण आएंगे उतने सिलेबल का यूज़ किया जाएगा, उसमें उतने सिलेबल होंगे। तो यही आयम्बिक पेंटामीटर हुआ। ये अगर क्वेश्चन में होगा किस तरह के मीटर का यूज़ किया गया है, तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। इसके बाद अगर क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हाट जनर डज द पोएम टेक इंस्पिरेशन, तो डायलॉग, इसमें मेनली डायलॉग है। एक लव जो है, यानी लव रेफर्स टू गॉड, तो गॉड और जो ह्यूमन बीइंग है उसके बीच में डायलॉग है, तो इसीलिए ये किस जनर में लिखा गया? तो डायलॉग। फॉर्म ऑफ पोएम, तो 3-6 लाइन स्टांजा में लिखा गया। 6 लाइन का एक स्टांजा है और ये 3 है, 3 स्टांजा है टोटल। तो 3-6 लाइन
स्टांजा का यूज़ किया गया इसमें। वाई डज द स्पीकर हेजिटेट टू सीट एट लव्स टेबल, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में टिक करना। ही फील्स ही इज़ नॉट वर्दी। हु सर्व्स द मील इन द पोयम में कौन मील सर्व कर रहा है, तो लव जो है, जो गॉड है, वही जो ये मील सर्व कर रहे हैं। तो इतने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो मैं डाल दिया हूँ, और नेक्स्ट क्लास में होगी तो लव पोएम का एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। वैसे क्लास में तो एक्सप्लेनेशन करवा ही चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.